Welcome students. In this video we are going to discuss about some special kinds of trigonometrical ratios for some special angle. कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की एक फिक्स वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मैंने एक टेबल बना रखी है, इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल ले लिए, जैसे मैंने 0 ले लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन कुछ एंगल्स के लिए हमने कुछ वैल्यूज फाइंड कर रखी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सभी चीजों की वैल्यूज हमने कुछ फाइंड कर रखी है। उन वैल्यूज को मैंने इधर लिखा हुआ है, तो उन्हीं वैल्यूज को हमें पहले नोट करना है, फिर लर्न करना है। मैं इन वीडियोस को इस वीडियो में आपको बताता हूं कैसे इसको याद करना है और कैसे याद किया जाएगा। उसके बाद इसका हम एक बार डेरिवेशन भी चेक करेंगे, हर एक एंगल के लिए क्या वैल्यूज आएंगी साइन कॉस की। तो स्टार्ट करते हैं विद साइन। साइन का जो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री एंगल पे साइन की वैल्यू होती है 0। साइन 0, अगर मैंने क्या लिखा, साइन, और साइन के आगे एंगल ए नहीं लिखा, एंगल ए की जगह मैंने लिख दिया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल के लिए ये डिग्री नहीं लगाते हैं हम, केवल साइन 0 लिख देते हैं। तो साइन 0 के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 0। अच्छा, साइन 30 डिग्री, अगर मेरा यहां पे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन 45 अगर दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, 1/√2। साइन 45 डिग्री के लिए 1/√2। इसका मतलब अगर मेरे पास कहीं साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मैं 1/√2 भी लिख सकता हूं, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर साइन 60 डिग्री दिया हुआ है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, √3/2। साइन 60 डिग्री की जगह पे मैं लिख सकता हूं √3/2। आई कैन राइट एट साइन 91, जहां पे साइन 90 हो वहां पे 1 लिख सकता हूं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। उसके बाद कॉस। अब एक हमें ये याद करना है, उसके बाद नेक्स्ट से हमें याद नहीं करने, बस अब पैटर्न्स देखने हैं क्या है, ये हमें याद करना है। पहला साइन के लिए याद करना है, याद हो गया, इतना याद करने में 2 मिनट लगता है, वो याद हो जाएगा। उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है। अब जो कॉस की वैल्यूज हैं, कॉस की वैल्यूज जस्ट साइन की वैल्यूज की तरह है। अब साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कॉस 90 की है, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 60 की है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में जाए तो साइन की वैल्यू, और डायरेक्शन उसका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू। जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू वो cos 30 की वैल्यू, जो साइन 45 की वैल्यू है वही 45, 1/√2, 1/√2। तो दोनों 45 वैल्यू सेम है। 45 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू cos की वैल्यू सेम होती है, ठीक। तो वो इसी चीज को, इसी पैटर्न को हमें देखना है। cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0। अब tan की वैल्यू देखते हैं। tan की वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ती है। tan की वैल्यू क्या है, tan 0 is 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। tan 30 डिग्री is 1/√3, tan 45 डिग्री is 1, tan 60 डिग्री इज √3। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 हो जाती है। उसके बाद tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा 1/0, जैसे 1/0 और 1/0 हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो कुछ यहां पे ऐसी वैल्यू है 1/0। तो हमारी मैथमेटिक्स में 1/0 इज नो नंबर, 1/0 इज नथिंग, तो हमने लिख दिया इसको नॉट डिफाइंड। जो tan 90 की वैल्यू है वो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हो, ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो tan 90 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कोसेक की। अब जो कोसेक की वैल्यू है, कोसेक का मतलब क्या हुआ, 1/sin। कोसेक का मतलब हमें पता है, कोसेक इज व्हाट, कोसेक A इज इक्वल टू 1/sin, ठीक, 1/sin A। तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, बस रेसिप्रोकल कर देंगे साइन की वैल्यू का। कोसेक की जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो वैल्यूज क्या होंगी, साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल। तो
0 डिग्री फॉर कोसेक नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 0.1 लिखा हुआ है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इस वजह से कोसेक 0 की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, इसकी साइन की 1/2 थी तो कोसेक की 2 हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 2 आ गया। उसके बाद कोसेक 45 की वैल्यू साइन की 1/√2 थी तो कोसेक की केवल √2 हो गई। उसके बाद 60 का इसका √3/2 था, इसका 2/√3 हो गया। 90 की वैल्यू क्या थी? 90 की वैल्यू इसकी 1 थी, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आता है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। सेक का देखते हैं। अच्छा, सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। सेक ए इज व्हाट? सेक ए इज 1/cos से। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos से। तो सेक 0 डिग्री मतलब cos की वैल्यू 1 है 0 डिग्री पे, तो sec की वैल्यू भी 1 होगी। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। उसके बाद cos की वैल्यू 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे √3/2 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 2/√3। उसके बाद cos की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2 है तो इसकी √2 हो जाएगी, मतलब sec की √2 हो जाएगी। उसके बाद cos की 60 डिग्री पे 1/2 तो इसकी 2 हो गई, और इसकी cos की वैल्यू 0 है एट 90 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 0/1 है cos की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। cot की बात करें तो cot क्या होता है? वैसे ही cot tan का रेसिप्रोकल होता है। cot a is equal to 1/tan a। cot a is what? cot a is equal to 1/tan a, मतलब जो tan की वैल्यूज आई है उनका रेसिप्रोकल करना है। तो हमने cot की वैल्यू cot 0 डिग्री के लिए देखा तो 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 थी तो ये हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो 0 की जगह पे आ गया cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? tan की 1/√3 थी तो cot की √3 हो जाएगी। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो गया √3। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 45 डिग्री के लिए tan की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। उसके बाद cot की वैल्यू √3 है फॉर 60 डिग्री तो इसका 1/√3 हो गया। उसके बाद cot की वैल्यू 90 डिग्री के लिए 1 है तो इधर cot की वैल्यू 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड थी, सॉरी tan की वैल्यू 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड थी तो नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ 1/0, और 1/0 का जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो 0/1 हो जाएगा। 0/1 हो जाएगा तो डिफाइंड है वैल्यू। 0/1 इज 0। समझ में आ गई होंगी चीजें क्या थी, क्या करना है। अब ये टेबल हमें याद करनी है क्योंकि कई सारी जगह पे इसका काम, मतलब ये टेबल हमें काम आने वाली। ये बेसिक एंगल्स हैं, हर प्लेस पे जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे होंगे एटलीस्ट हमें इतना आना चाहिए। इससे ज्यादा भी आएगा जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे या 11th में आगे पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा के भी एंगल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, बट एटलीस्ट इतना अभी हमें याद होना चाहिए। तो ट्राई टू मैनेज सम टाइम फॉर दिस, कुछ समय मैनेज करें और इसको लर्न कर लें। 10, 15, 20 मिनट जो भी लगे, 3-4 दिन लगातार 10-10 मिनट पढ़ें और इस चीज को याद कर लें। और उसके बाद अभी हम प्रूविंग तो इसकी करने ही वाले हैं तो एक एक हमें पता चल जाएगा कहां से कौन सी वैल्यू आई है किस स्पेसिफिक एंगल के लिए।